हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू क्लास। सो आज की क्लास में यहाँ पर हम जेके एसएसबी के मैथ पीवाईक्यूज जो हम करवा रहे हैं उसको कंटिन्यू यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले परसेंटेज के 3 पार्ट यहाँ पर आ चुके हैं पीवाईक्यूज के, जिसमें मैंने आपको पीवाईक्यूज प्लस अपकमिंग जो आपका ट्रेंड है एग्जाम का लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से जेके एसएसबी के, उसमें मैंने आपको 3 पार्ट में यहाँ पर आपको परसेंटेज कवर करवाया है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी कंप्यूटर की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा पीवाईक्यूज का, और बाकी सब्जेक्ट का भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर करें, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और जेके जूनियर असिस्टेंट का जेके एसएसबी का अगर आप फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट लगा सकते हो और बाकियों से भी कंपेयर आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मार्क्ड प्राइस ऑफ हेडफोन इज ₹5000, यानी कि मार्केट प्राइस हमें दी है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% का और 5% का। व्हाट इज़ द फाइनल सेलिंग प्राइस? ठीक है, तो ये तरीका मैंने आपको जो भी बताऊंगा ये मैंने आपको परसेंटेज में भी पिछले बताया था। तो अगर आपने वो परसेंटेज वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछली 3 वीडियोस जिसमें मैंने पीवाईक्यूज प्लस जो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के फॉर्म में जो डाले थे कुछ नए ट्रेंड के हिसाब से जेके एसएसबी की, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। उसमें जो तरीका बताया था मैंने वो सेम तरीका मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। मार्क्ड पर प्राइस हमारे पास क्या है 5000। उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया? सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 10% को अगर हम फ्रैक्शन में करें तो कितना होता है 1/10, यानी कि 10 का था उन्होंने डिस्काउंट दिया तो यानी कि 9 का। डिस्काउंट में क्या करना होता है हमने घटाना होता है। अगर इसमें यानी कि इसमें प्रॉफिट हो रहा था उसमें हम 11 कर देते हैं, अगर इसमें डिस्काउंट दे रहा तो यानी इसमें हम 10 को क्या करेंगे 10 को 1 में से माइनस करके यानी कि 9/10 लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको परसेंटेज वाले में अच्छे से बताया था। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया 5% का। 5% यानी कि 5% कितना होता है सभी को पता होगा। 5% 1/20। 1/20 को क्या लिखेंगे डिस्काउंट में? इसको लिखेंगे 19/20। अगर इसको प्रॉफिट हो रहा तो हम लिखते हैं 21/20। ठीक है, ये चीज़ें ये ध्यान रख लेना बस। सक्सेसिव का ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीका यही होता है इनको करने का। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1920। फाइनल जो निकल कर आएगा वही आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आएगा। इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका जाएगा कितना 25 से। अगर इसको हम करें 25 × 9 कितना होता है 225। 225 × 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9×5 या 45। 5 किसके एंड में है? 5 एक ही है जिसके एंड में 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो इतना हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आप अगर चेक करोगे तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक एग्जाम में एक को जो जितने भी एग्जाम हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, तो उनमें से एक एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यहाँ पर निकाल के लाया। तो इसमें यार मेहनत बहुत लगती है टाइप करने में, खुद सब कुछ करने में, एडिटिंग वगैरह करने में, सब कुछ। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो, आपका सपोर्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो ठीक है, पहले मैंने परसेंटेज के निकाले थे प्रॉफिट एंड लॉस के। नेक्स्ट अगला आप टॉपिक बता देना। अब इसके बाद मैं आपको बता दूंगा एक और वीडियो आएगी यहाँ पर पार्ट 2 पे आएगा इसमें, जिसमें मैं आपको अपकमिंग मॉक टेस्ट के फॉर्म में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं अभी नए ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता रहा हूँ, जैसे परसेंटेज का बताया था, ऐसे ही आपके आज मैं पीवाईक्यूज करवा के उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यानी कि इसके भी 2 पार्ट रहेंगे। पिछले 3 पार्ट हो गए थे लेकिन इसमें मैं 2 में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन हमारा, शिवम सेल्स टीवी वर्थ ₹40,000, यानी कि शिवम सेल यानी कि एसपी दिया हुआ है हमें 40,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% टू रश्मि, और उसके बाद रश्मि ने आगे एट ए लॉस ऑफ 2%। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे ऊपर की है। ये भी सक्सेसिव का है। जब एक के बाद एक कोई कहानी चल रही हो तो उसमें जैसे एक ने 10% प्रॉफिट पे लिया, दूसरे ने 10% लॉस पे बेच दिया, तीसरे ने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। जब ऐसे सक्सेसिव का फार्मूला चल रहा हो तो इसमें वही तरीका करना होता है। जैसे 40,000 इंटू 10% को क्या लिखेंगे? प्रॉफिट है ना, तो अभी इसमें 11/10 लिखेंगे जैसे मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, उसके बाद रश्मि सेल 2% लॉस। 2% को कैसे लिखेंगे हम? 2% को कैसे लिखेंगे? 2/100 यानी कि 1/50। उसमें लॉस में किया यानी कि 49/50 इंटू 49/50 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको सॉल्व क्या करना है, सिंपल आपको जो मतलब काटना वगैरह रहता है तो काट के क्या आपका आंसर आता है वो आप कमेंट में मेरे को एक बार बता देना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन है, सेलिंग अ वैच फॉर ₹840, पर्सन लॉसेस 4%, एट वट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 4%। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे सीपी लेट कर लेंगे 100 रुपया। ठीक है, उसमें क्या हुआ है अभी देखो 4% लॉस हुआ है, यानी कि एसपी कितना होगा 4% इसमें लॉस करेंगे तो कितना होगा 4 रुपये का लॉस। ठीक है, तो यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 96, लॉस हो जाएगा 4 रुपये का। हमने क्या बोला है एट वट प्राइस शुड ही सेल गेन 4%, यानी कि प्रॉफिट अगर हमें 4% होगा
तो कितना इसमें कितने में उसको बेचना होगा, यानी एस पी यहाँ पर होगा 104। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कितना दिया था सी पी एम 840, हमने कितना ऐड किया 800, या जगह 840 कॉन्टिनेंट, जैसे हम सभी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले भी आपको ये बार बहुत बता चुका हूँ, जो दिया हो वो ऊपर है, जो हमारे अकॉर्डिंग हमने लेट किया हो वो हम यहाँ पर लेते हैं नीचे। 100 निकालना क्या है, एट वट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 4%। 4% गेन करके कितना आ रहा है हमारा, एक तो चार जो हमें निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आपका 2 के टेबल से करके देखते हैं। ठीक है, 5 ये आपका आ जाएगा 42, 42। उसके बाद इसको आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कटेगा तो नहीं इसके बाद, है ना। ये 10, 100, 104। तो इसको अगर हम करें तो सॉल्व करके हमारा निकल कर आएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्व एक बार आप कर लेना, नहीं तो इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा करने में, काटना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमारा जी निकल कर आएगा। ठीक है, 910 इसके बाद इसका आंसर आएगा। सॉल्व कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिंपल रहेगा। उसके बाद आके देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the CP of 16 articles is equal to the SP of 14 articles, find the profit percentage। सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं ऐसे वाले। ठीक है, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन सबसे इजी होते हैं। मैं आज आपको मैं जो बताऊंगा बस उसी तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत इजी रहेंगे। यहाँ पे क्या दिया है वही लिख दो बस। 16 आर्टिकल का सीपी है, 16 का सीपी इज इक्वल टू 14 का एसपी। अब यहाँ पर सीपी एसपी निकाल लो। सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, सीपी कितना 14 पार 16, यानी कि सीपी हमारा 14 है, एसपी हमारा 16 है। बस कितना प्रॉफिट आ रहा है, सीपी कितना है 14, 16 एसपी, यानी कि 2 का प्रॉफिट आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, 14 के ऊपर आ रहा है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7। 1.7 को 7 के पूरे सभी को आई थिंक दुनिया को पता है कि होता है हमारा 14.27। तो ये आपका आंसर आएगा, यानी कि ये अपना 14.28 है इन्होंने। इसके आगे भी रहता तो इन्होंने अप्रॉक्स करके 14.28। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बिल्कुल भी इनको देख के घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5th, शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 25% above the CP and rolls a discount of 12% on the market price. What is the actual profit percentage? उसका कितना होगा, यानी कि उसने 25% अधिक जो है उसका सीपी पे उसको अधिक मार्क प्राइस किया, यानी कि जो मार्केट में उसने अपने जो भी उसका गुड था, कोई भी प्रोडक्ट था, उसने उसको 25% उसको ज़्यादा रखा, और उस पर बाद में उसने क्या किया, डिस्काउंट किया 12% का ऑन द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस जो उसने करी थी उस पर 12% उसने डिस्काउंट दिया। पहले ही फॉर एग्जांपल उसने 100 की ली थी, तो उसने 125 की पहले ही उसने अपना रेट रख लिया, उसके बाद उसने 125 के ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया। तो उसने पूछा है बताओ एक्चुअल उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहेगा। तो इसको कैसे करना है, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, तो ध्यान से देखना। तो फॉर एग्जाम्पल उसने सी पी थी हमारी 100, 125 यानी कि 25%। 25% कितना होता है, 1/4 होता है, यानी कि 5/4, यानी कि जब जब भी उसने जब प्रॉफिट में कोई चीज़ आ रही हो तो उसमें हम ऐड करते हैं, और जब माइनस में जब डिस्काउंट हो रहा हो, जब लॉस हो रहा हो उसमें माइनस करते हैं। जैसे 12% है, 12% को अगर हम करेंगे तो 12/100, यानी कि 6/50। तो इसको भी हम माइनस करेंगे, 50 माइनस 6 कितना होगा, 44/50। बस, तो ये जो अभी हम निकालेंगे इसके बाद, जैसे इसको हम सॉल्व करें, जाएगा 2 से, ये जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22 से, तो ये जाएगा हमारे पास 5 टू 10, 5 टू 10 और 11, 110। ये हमारा क्या निकल कर आ रहा है, हमारा एस पी निकल कर आ रहा है। उन्होंने पूछा व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। सी पी हमने कितना लिया था, 100 लेट करा था ना, यही सी पी लेट करा था। तो इसके ऊपर कितना परसेंटेज, कितना परसेंट निकल कर आ रहा है, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। यही सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होती है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिसऑनेस्ट डीलर डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जैसे टू सेल इज गुड्स एट सीपी बट यूजेस अ वेट ऑफ 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, व्हाट इज गेन परसेंटेज। यानी कि उसने सेल इज गुड, जैसे उसने बोला कि मैंने अगर 100 का लिया है, सीपी पे लिया है तो मैं सीपी बेचूंगा, लेकिन उसने बेईमानी किया कि उसने 1 किलो की जगह 900 ग्राम वेट यूज़ किया, यानी कि 100 ग्राम उसने कम यहाँ पर दिया, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ यही पूछा हुआ है। तो इसका भी यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें हम क्या लेट करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे सीपी, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने के ऊपर है, 900 ग्राम के ऊपर हो रहा है, यानी कि उसने कितना सीपी है, 900 उसका सीपी है, बेचा उसने कितना, 1000 बेचा। ठीक है, 1000 के हिसाब से 1000 ये ग्राम में है, इसको हम ग्राम में लेंगे सारे। ठीक है, ग्राम में कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 900 के ऊपर 1000, यानी कि
100 रुपये का किसके ऊपर हो रहा है, 900 के ऊपर हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको काटेंगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं निकल जाएगा 1/200%। ये सभी के पास इसका आंसर होता है 11.11। फ्रैक्शन का सीधा निकल कर आ गया आपके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। और उल्टा लेना होता है, कई बच्चे क्या होते हैं, इसको एसपी इसको सीपी लेते हैं, इसको एसपी ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होता है, उल्टा करना होता है। यानी कि इसको फ़ायदा हो रहा है ना, तो फ़ायदे के लिए क्या हो रहा है, यानी कि 900 ग्राम उसने उसके पास उसने सीपी लिया, यानी कि 900 ग्राम जो उसने फॉल्स वेट यूज़ किया उसको हमने सीपी ले लिया, और उसने बेचा इंस्टेड ऑफ एक केजी उसने 900 ग्राम बेचा। यानी कि उल्टा यही करना होता है बस इसमें, ठीक है, उल्टा लेना है। और एसपी कितना ले लिया, 1000 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रॉफिट कितना हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 100 का, किसके ऊपर हुआ, 900 के ऊपर। बस बाकी तो हमने वही तरीका किया जो हम सभी क्वेश्चन में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर ₹10 एंड सोल्ड एट 6 फॉर ₹15, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ये भी कैटेगरी अलग है। मैंने आप देख पा रहे होंगे कि मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं, तो बहुत मेहनत लगती है यार हर एक कैटेगरी को चूज़ करके उसके हिसाब से सेट करना, और उसका मतलब इसको करने के भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके आपको डिसअनडरस्टैंड वाले मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन ये जो तरीका है ना, बिल्कुल सिंपल और ऑथेंटिक तरीके जो क्वेश्चन में यूज होते हैं, वही यहाँ पर लाया हूँ कि ताकि आपको एग्जाम परस्पेक्टिव का बिल्कुल आपको यहाँ पर मिल सके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, बिल्कुल एग्जाम वाला फील आए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा, उसने कितने बॉट करे, सीपी उसकी है 5 आर्टिकल उसने लिए 10 रुपए के, इसको हम लिखेंगे आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। 5 आर्टिकल लिए उसने 10 रुपए के, 6 आर्टिकल लिए उसने, सॉरी 6 आर्टिकल बेचे उसने 15 में, ठीक है, 6 आर्टिकल उसने 15 में बेचे, 15 में। तो ये आ गई हमारी सीपी, ये आ गई हमारी एसपी। अब इसको करने के भी यहाँ पर दो तरीके हैं, यहाँ तो इसको हम आर्टिकल को सेम कर लें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इंटू 6 इंटू 5 से, और ये तरीका थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई दोनों करने पड़ते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 60 सीपी, और 15 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। तो 75 आ जाएगा हमारे पास एसपी, ठीक है। तो अब करो यहाँ पर, अगर इसको हम सॉल्व करें, कितना आ रहा है हमारे पास 15, ठीक है, 15 प्रॉफिट आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, 60 के ऊपर आ रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्वेश्चन हो गया। आगे करना है, सॉल्व भी करना है, ये तो सभी आई थिंक कर ही लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके कर ही देता हूँ मैं, तो कितना आ रहा है ये 25% निकल कर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से आर्टिकल को यहाँ लिखना है, प्राइस यहाँ लिखनी है। कितने लिए, 5 लिए 10 रुपए के, 6 लिए 15 के। इनका क्या करा, आर्टिकल सेम करने की बजाय हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये तरीका होता है इनको सबसे शॉर्ट। इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, जैसे इधर इसको 6 करते, इसको 5 करते, फिर ये 30 आता, फिर 6 इंटू 60 होता, फिर 5 इंटू 15 यहाँ पर हो जाता 75, तो 60 15 प्राइस वही आना था, सेम चीज़ ही आनी थी, लेकिन इसको करने की जरूरत ही नहीं थी। हमने सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 60 और यहाँ पर 75 लिखा, 15 का हमारे पास प्रॉफिट आया, 60 के ऊपर आया, 60 नीचे लिखा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ये तो आगे कैलकुलेशन का पार्ट होता है, इस पे तो ज़्यादा क्या मतलब, ये तो सब कर ही लेते हैं, मेन तो वही कंसेप्ट वाला होता है। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो भाई इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको आपको फिर आप भाई फिर बेसिक से शुरू करो, बिल्कुल जो प्लस माइनस मैंने क्लासेस यहाँ पर डाली हैं बिल्कुल बेसिक की, तो वो पहले देखो फिर उसके बाद करना। ये मैं उनके लिए ला रहा हूँ जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, जो थोड़ा बहुत मतलब अभी सीधा मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं या पीवीए क्यूज लगाना चाहते हैं। अगर आपको बिल्कुल आपका बेस कमजोर है तो मैंने बेसिक की, मैं बता दूँ आपको, बेसिक की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पहले ही, तो वो मैंने बॉर्डर बटालियन के टाइम पे करवाई थी। तो वही बार बार अभी बोलते हैं बच्चे कि नहीं लाओ, तो नहीं लाने का कोई फायदा नहीं ना, कोर्स निकालने का फायदा है, वही सेम चीज़ है, वही बेसिक है, बेसिक सेम रहता है, ठीक है। तो बेसिक आप वो देखो, वो अगर आपका क्लियर हो गया बेसिक, तो फिर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से लगा पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, वो अगर लिंक चाहिए उसका तो मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लेना। और बाकी भी प्लेलिस्ट चेक कर लो एक बार, जो कंप्यूटर की चल रही है साथ में, कंप्यूटर का भी पीवीए कुछ चल रही है, और नए क्वेश्चन पे भी बहुत जल्द आने वाला है, पीवीए कुछ खत्म ही होने वाला है, मैक्सिमम करवा दिए हैं वहाँ पर, पहले भी करवाए थे। उसके बाद मॉक टेस्ट की भी बहुत सारी वीडियोस आप पहले से देखने को मिलेंगी यहाँ पर, जीके की, वो भी उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। बाकी करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर कल बताना भूल गया मैं, करंट अफेयर की वीडियो जो है, करंट अफेयर 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो करंट अफेयर हैं वो मैंने पूरे यहाँ पर करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख लेना, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। 2024 के भी करवा रखे हैं, तो दोनों ईयर के देख लेना एक बार आप, 2 साल के भी कई बार पूछ लेते हैं। तो बाकी मंथली करंट अफेयर भी इस साल मैं भी पूरे मंथ के हिसाब से भी करवाऊंगा आपको, और आपके लिए एक और जिसको जो मैंने बोली थी वेबसाइट वाली, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, तो वो भी बस थोड़ी सी रह गई है, बाकी कंप्लीट वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। उसमें कुछ थोड़े से वो एरर के इशू चल रहे हैं, वो सबमिट के या कुछ ऐसे छोटे मोटे जो बग होते हैं किसी भी कोड करते टाइम, तो वो थोड़े चल रह रहे हैं, क्योंकि हमने किसी से आउटसोर्स नहीं करी है, खुद ही हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है, ठीक है। तो वो एक बार आप
देख लेना। एट द टाइम ऑफ नाउ हमारा एक जो जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है वो हमारे 2 अभी लाइव हैं वेबसाइट पे। मैं आपको बता दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप वो लगाना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। 2 बिल्कुल मॉक टेस्ट फ्री हमने अपलोड कर रखे हैं और उनका लेवल आप देख लेना और बाकी पेड वालों के साथ कंपेयर करके देख लेना कि किस तरह के मॉक हमने लाए हैं और बाकी पेड वाले किस तरह से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an article is sold for rupees 178 at a loss of 11%, what should be its selling price to earn a profit of 11%? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल सोल्ड हुआ 11% के लॉस पे, सीपी लेट कर लेते हैं इसको। इस पे अगर हम 11 का लॉस करें, लॉस अगर इसको हम 11 का करें तो हमारे पास एसपी कितना निकल कर आएगा, यानी कि 89 का। व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 11, यानी कि एसपी हमने इसका कितना निकालना है, 111 निकालना है। बस क्वेश्चन आई थिंक सभी ने को पता चल भी गया होगा कैसे करना है। उनके अकॉर्डिंग कितना एसपी 178, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 89, लॉस के बाद निकालना है कितना हमें 111। तो ये भी सॉल्व करके आप सभी कमेंट में बताना कि इसका क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट करके अगर आप नहीं बताते हो तो ये आपका ही नुकसान है। आप सॉल्व नहीं कर रहे हो यानी कि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल कम है। तो थोड़ा कमेंट वगैरह करो और हाइप वगैरह कर दिया करो वीडियो को। आजकल नया पिक्चर है, लाइक के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हाइप कर दिया करो, जिससे थोड़ा और रीच बढ़े, थोड़ा और सपोर्ट हमें देखने को मिले। क्योंकि सपोर्ट आप देख रहे हो कितना मतलब देखने को मिल रहा है आपकी तरफ से। फ्री में वीडियो ला रहा हूँ, जो 2-3 कमेंट आते हैं, 2-3 मैसेज आते हैं कि सर वीडियो लो, उनके लिए मैं ला रहा हूँ। बाकी यहाँ पर वीडियो लाने का कोई भी यहाँ पर मेरा मोटिव नहीं था अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a person bought an article and sold it at loss of 10%. If he had bought it for 20% less and sold it for 55 rupees more, he would have had a profit of 40%. Find the CP of article. तो ये क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लेवल है, वो क्वेश्चन है ये। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से भी सॉल्व करवा दूंगा अभी, तो आप देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे, बिल्कुल आपको जो बेसिक होता है ना उसके तरीके से बताऊंगा इसमें मैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम सीपी का करेंगे, सबसे पहले 16 ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ पर्सनल बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%। लॉस कितना है हमारा 10% का, ठीक है। अगर इसमें हम 10% करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास एसपी, सभी के बाद एसपी हमारा 90 निकल कर आएगा। उसके बाद क्या है, इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज़ मोर। इसको भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ 55 रुपीज़ मोर वाले को, एंड वुड हैव ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो 40% प्रॉफिट कैसे होगा, यानी कि उसने बोला इफ़ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, यानी कि इसका 20% लेस, 20% इसमें लेस अगर इस ये बॉट करता है, यानी कि सी पी इसका अगर 20% लेस हो, यानी कि सी पी इसका हो 80, उसके ऊपर वो 40% 40% इसका कितना होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका 40% हो, 40% 80 का। तो इसका 40% कितना होगा, 80 का 40% होता है हमारे पास 32, इसका होगा 40%, यानी कि इसका एसपी कितना होगा, इसका एसपी कितना होगा प्रॉफिट के बाद 80 + 32, 80 + 32 कितना होगा हमारे पास 112, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ पर 55 रुपीज़ मोर, अगर वो 20% कम में खरीदे और 40% उसी कम 20% में खरीदी हुए को 40% ज़्यादा में बेच दे, तो उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि इसमें जो प्रॉफिट आया उससे इतना ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, इसमें कितना आ रहा है, सॉरी इसमें जो लॉस आ रहा है, सॉरी लॉस 90 का, इसमें हमारा प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी इसमें एसपी कितना आ रहा है हमारा 90 का, इसमें हमारा आ रहा है 112 का। वही डिफरेंस इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 112 माइनस 90, 112 90 से हमारे पास आता है 22। यानी कि ये जो डिफरेंस दिया है इन्होंने, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये वाला इसको इतना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। 55, यानी कि 55 हमारा किसकी वैल्यू है 22 की। निकालना क्या हमने, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। सीपी क्या थी हमारी 100, बस ये कितना होगा 2 से, ये 5 से 11 के टेबल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस जगह हमारे पास 500/2 यानी कि 250। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको अभी जीके एसएसबी में और देखने को मिलेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। ये आई थिंक ये अभी कुछ टाइम पहले जो पिछले साल पेपर हुआ है पटवारी वगैरह का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, तो वहाँ से मैंने लिया है। क्लियर नहीं है मेरे को, लेकिन वहीं से आया है, वही पिछले साल 2024 या 2025 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड लोअर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन कैश पेमेंट, व्हाट इज गेन परसेंट। वही सिंपल जो पहले मैंने आपको बताया है।
तो एक बार आप खुद ट्राई करोगे? चलो बता ही देता हूँ, छोड़ो। 100 उसका मान लो CP है, 20% अबव द CP उसने यहाँ पर करा, उसको ट्रेड किया है, यानी कि उसको कॉस्ट प्राइस रखा है CP ट्रेडर मार्क्स इज कुछ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस उसने 20% ज़्यादा रखा है, यानी कि अगर इसका 100 CP है तो मार्क प्राइस उसका आएगा 20% ज़्यादा, 20% कितना, 1/5, यानी कि 6/5। वही इसमें प्लस करने वाला तरीका जो मैंने आपको बता रखा है, 6/5। और डिस्काउंट कितना बोल रहा है वो 10%, यानी कि 9/10। ये आई थिंक सभी को पता चल गया होगा 9/10 कैसे लिखा है मैंने। तो ये सॉल्व करके एक बार सभी आप मेरे को बता देना, सॉल्व बाय योर सेल्फ लिख भी देता हूँ मैं। तो इसका भी आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर आ रहा है, कमेंट में सभी को बताना है। जो भी बंदे देख रहे हैं, चाहे 40 देखें या 50 देखें, वो फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट करके सभी को यहाँ बताना आंसर आपका क्या निकल कर आया। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ मैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शॉपकीपर परचेज 2 वैराइटीज ऑफ राइस 80 kg एट द रेट ऑफ 13 रुपये 13.5 रुपये पर किलो एंड 120 kg एट द रेट 16 रुपये पर किलो। ही मिक्स देम एंड सोल्ड द मिक्सचर एट अ गेन ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर केजी के हिसाब से इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़े से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से, आप देख सकते हैं। तो उसी में से ये क्वेश्चन मैंने लाया है। ठीक है, तो इसको कैसे करना रहेगा, इसमें अगर देखें, इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 80 kg खरीदा और 120 किलो खरीदा। इसको अगर हम पहले रेशियो में ले लें, ये रेशियो के तरीके से अगर हम करें तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आता है 2:3। अभी हमारा 2:3 वीडियो मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, 2:3 यानी कि उसने 2 किलो लिया इतना और 3 किलो लिया इतने के हिसाब से, इस तरह से आप लेके चल सकते हो इसको। तो इसने दोनों को किया, मिक्स किया एंड गेन इतना किया 16%, यानी कि एवरेज CP निकालना पड़ेगा। इसमें एवरेज CP वाला कॉन्सेप्ट आता है। एवरेज कैसे निकलेगा, 2 लिया किलो 13 रुपये पर किलो के हिसाब से, क्योंकि पर केजी का चल रहा है ना। ठीक है, तो उसके बाद 3 दिए इन्होंने 16 रुपये पर किलो के हिसाब से। 13 इंटू 2 26 होता है, 13.5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 16 3 या 48 आ जाएगा। और एवरेज के लिए इसमें हम करेंगे 2 + 3 यानी कि 5। तो इसको अगर हम करें 8 और 7 15, और ये आ जाएगा 4 और 2 6 7 75.5, यानी कि 15 हमारे पास निकल कर आ जाएगा एवरेज CP इसका, एवरेज CP। अब इसमें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आ रहे हैं ना 16%, 16% प्रॉफिट आ रहा है 15 के ऊपर। तो 15 का 16% कितना होता है, तो 15 का हमारा अगर हम 16% निकालें तो 15 का 16%, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 3 से आएगा 20, 10 8 और 5 और ये 4 4 इंटू 12 को डिवाइड करें 5 से, तो आएगा हमारे पास 2.4 प्रॉफिट आ रहा है CP के ऊपर, यानी कि इधर लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो आएगा हमारे पास प्रॉफिट लगा के हमारे पास आ जाएगा SP हमारा 17.40। तो ये हमारा ये 15 + 2.4 यहाँ का हमारा 17.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। एवरेज CP का कॉन्सेप्ट है इसमें, एक बार आप देख लेना, इस तरह से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। इसमें पहले अगर हम इसको ऐसे करते हैं ना 120 80 इंटू 120 करके, तो वो भी निकल जाता है, लेकिन उसमें क्यों करना है, हमारा रेशियो में अगर इसको हम छोटा कर पा रहे हैं तो बड़ा करके क्यों करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक और। चाहिए ये क्वेश्चन बचा होगा इसका। An item is sold after 2 successive discount of 30% and 20%, 10%. If the final price, selling price is 1512, what would have been the selling price if only the first discount of 30% was given? बिल्कुल सेम जैसे पहले क्वेश्चन कराया मैंने, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। एंड आइटम इज सोल्ड आफ्टर 2 डिस्काउंट। ठीक है, इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इतना, यानी कि एक्स में उसने लिया, पहले इसमें हमें CP निकालना पड़ेगा, क्यों वो आपको पता चलेगा। 30% अभी डिस्काउंट दिए, 30 को कैसे करेंगे, 3/10 यानी कि 7, 10 - 3 कितना, 7, 7/10, 10 का ये आ जाएगा 9, 10% डिस्काउंट का तो सभी को अभी तक याद हो गया होगा 9/10। ये आपका इन्वेस्टर ने बेचा टोटल 15-12 में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स हमारे पास निकल कर आएगा 15-12 इंटू 100/9 इंटू 7, ये आ जाएगा हमारे पास CP जब ये निकल कर आएगा हमारे पास एक्स, उसके बाद क्या करना है, वट वुड हैव बीन, ये आप करोगे इसलिए मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ उसको। वट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस इफ ओनली द फर्स्ट डिस्काउंट 30% वाज गिवन, यानी कि जो एक्स हमारा निकल कर आएगा उसके ऊपर हमने 30% डिस्काउंट लगाना है, यानी कि 7/10 का डिस्काउंट लगा के जो हमारे पास आएगा वही आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये भी सभी को कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर निकल कर आया है। तरीका मैंने आपको बता दिया है, सभी को कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो आई थिंक अच्छा 2 क्वेश्चन अभी और बचे हैं, तो ये भी फटाफट बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, इफ अ रिटेलर मार्क्स अप हिज प्राइस 30% एंड देन अलोज 30% डिस्काउंट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट और लॉस। यार ये वही सिंपल क्वेश्चन है, वही
मैं आपको तब से घिसा पिटा तरीका करवा के आ रहा हूँ, वही तरीका है। इसमें वही आपको कमेंट इसको सॉल्व करके खुद बताना है, ठीक है। ये वही 2 3 4 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करवा चुका हूँ, तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये भी सॉल्व बाई योरसेल्फ लिख देता हूँ मैं, सभी को कमेंट करके बताना आपका क्या है। अगर आप किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कमेंट में मेरे को बता देना या मैसेज कर देना। मेरी ईमेल भी है, ईमेल भी आपको बता देता हूँ, टीम अटेंडर्स, हमारी ईमेल पे आप कर सकते हो मेल वगैरह। कोई आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आप बताना चाहते हो कि ये क्वेश्चन आप पिछले प्रीवियस ईयर में आया आपने नहीं करवाया, तो वो भी आप बता देना, सजेस्ट कर सकते हो आप यहाँ पर मेल करके कि ये कुछ टॉपिक हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी आप हमें पूछ सकते हो मेल पे, ठीक है। ये मेल है, मैं नीचे पीडीएफ में भी इसको ऐड कर दूंगा, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हो या कमेंट तो आप कर ही सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आपके लिए है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हो कुछ भी, वहाँ पर भी डिस्कशन ग्रुप अलग से एक बना रखा है मैंने, एक तो चैनल एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पर कर सकते हो कॉन्टैक्ट हमारे साथ। 3 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कॉन्टैक्ट करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आपका देख लेते हैं। बाय सेलिंग 90 बॉल पेन्स फॉर ₹60, पर्सन लॉस इज नेट 20%। हाउ मेनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ये भी थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, तो ये मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। आप देखिए 90 बॉल पेन कितने के लिए उसने ₹160 के, यानी कि एक पेन कितने का लिया उसने फिर 160 बाय 160 बाय और 160 पाउंड 90, यानी कि 16/9। एक पेन उसने 16/9 के प्राइस में, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि पॉइंट में करोगे तो फिर दिक्कत होगी, ये बाद में सॉल्व हो जाएगा। 16/9 में उसने एक पेन लिया, ठीक है। उस पर क्या हुआ, लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ, 20% का, यानी कि एस पी उसका कितना होगा फिर, यानी कि एस पी उसका कितना होगा 80% होगा, यानी कि इसका 80% कितना होगा 80% ऑफ सी पी। 80% ऑफ सी पी कितना है हमारे पास, 80% ऑफ सी पी है हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास 16/9, यानी कि सी पी हमारे पास निकल कर आएगा 16/9 इंटू 80%। 80% को जैसे हमारे पास अगर 100 इधर नीचे आएगा तो 100 ऊपर आएगा 80, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 5 4 से जाएगा और फिर 20/9 सी पी जाएगा 20/9। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी बॉल पेन शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 टू हैव अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी कि अभी 20% के प्रॉफिट के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यानी कि सी पी का 20% कितना होगा, यानी कि इसका अगर हम 20% प्रॉफिट लेंगे तो एस पी हमारा कितना आएगा 120%। 120% ऑफ सी पी, 120% अगर हम करेंगे तो इंटू सी पी 20/9, ये अगर कटेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा 8/3। अब यहाँ पर क्या करना है, एक सेकेंड, 8/3 हमारा एस पी निकल कर आ गया, सी पी हमारा 20/9, 8/3 एस पी आ गया। अगर क्या हो मेनी बॉल में शुड बी सोल्ड फॉर ₹96, तो 96 के हिसाब से कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने आएंगे, हमारे पास टोटल अमाउंट अपॉन प्राइस पर पेन का, तो ये आएगा हमारे पास 96 का, 96 रुपीज़ में हाउ मेनी बॉल पेन पूछा ना, नंबर ऑफ पेन्स पूछा है, तो 96 हमारे पास क्या है प्राइस है, और उसके बाद 20% प्रॉफिट हमने एस पी में ले लिया, यानी कि टोटल प्राइस पर पेन कितना आ रहा है हमारे पास 8/3, ये तो आ रहा है एस पी 8/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 96/8/3 को, तो ये आएगा 96 इंटू 3/8, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। तो यही जो क्वेश्चन थे जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। कोई मैसेज छूट गया हो तो अगेन आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ईमेल आईडी यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट, यहाँ आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, या आपको कोई क्वेरी है कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो आप यहाँ पर मेल कर लो, या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन ग्रुप पर। बाकी प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट का मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बन रखी है, कंप्यूटर की, मैथ की चल रही है, मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एसआई की जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे वो भी मैंने आपको अलग से करवा रखे हैं, उसके क्वेश्चन मैथ के, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपकमिंग आपका और भी टॉपिक आपका कौन सा रहने वाला है वो आप कमेंट करके बता देना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आप कौन सा चाहते हो करवाऊँ। तो ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपका शेयर करनी थी वो कर दी हैं। अगर कोई डाउट हो रहा तो अगेन मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट कर देना मेरे को।
तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।